हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल नानी की कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी है पुनर्जन्म पर आधारित। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो दूसरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा किनारे स्थित वाराणसी के पुराने महल में एक प्रसिद्ध पंडित आचार्य वसुदेव रहा करते थे। वे न केवल वेदों के ज्ञाता थे, बल्कि लोगों के पुनर्जन्म से जुड़े रहस्यों को भी समझते थे। एक दिन उनके पास एक युवा व्यक्ति आदित्य आया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, पंडित जी, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। मैं एक पुराने किले में घूमता हूँ, जहाँ मेरी हत्या कर दी जाती है। मुझे वहाँ की हर चीज़ याद है, वह सकरी गलियाँ, वह बड़ा सा दरवाज़ा और मेरी चीखें। मैं डरता हूँ कि ये सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि मेरा कोई पूर्व जन्म है। आचार्य वसुदेव ने कुछ ध्यान किया और फिर बोले, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत दे रही है। तुम्हें अपने पूर्व जन्म का सत्य जानने के लिए उस स्थान पर जाना चाहिए। आदित्य पंडित की बात मानकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह राजस्थान के एक पुराने किले में पहुंचा, तो वहां की हर चीज उसे जानी पहचानी लगी। उसके कदम अपने आप ही एक बंद कमरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पुराना चित्र सामने आया, जिसमें ठीक उसी उसकी शक्ल जैसा आदमी खड़ा था। तभी वहां के बुजुर्ग संरक्षक ने बताया, ये हमारे राजा बीरवान की तस्वीर है। उन्हें विश्वासघात करके उनके ही मंत्री ने मार दिया था। आदित्य को झटका लगा। उसे सब याद आने लगा। वह राजा बीरवान ही था। पिछले जन्म की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। अब आदित्य समझ चुका था कि उसका पुनर्जन्म क्यों हुआ था। उसे अपने हत्यारे का सच दुनिया को बताना था। उसने गुप्त दस्तावेजों और इतिहासकारों की मदद से राजा भीरवान की हत्या का रहस्य उजागर कर दिया, जिससे सैकड़ों वर्षों का राज खुल गया। इस घटना के बाद आदित्य को असीम शांति का अनुभव हुआ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और समझा कि पुनर्जन्म केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि आत्मा के अधूरे कार्यों को पूरा करने का माध्यम है। तो दोस्तों, ये कहानी थी पुनर्जन्म पर आधारित। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ।